Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Adiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था भोली के बारे में, जहाँ भोली सब सुन भी लेती है कि एक 40-45 उम्र के बूढ़े से उसकी शादी की बात कराई जा रही होती। क्यों? क्योंकि वो बस कुछ पॉक मार्क्स की वजह से अच्छी नहीं दिखती और थोड़ा-सा उसको बचपन में गिरने की वजह से थोड़ा-सा उसका ब्रेन जो है बैकवर्ड है, बाकी बच्चों जैसी इंटेलिजेंस नहीं है इसलिए। ठीक है, भोली एक्सेप्ट भी कर लेती है, ठीक है कि भई मेरे पेरेंट्स जो चाहते हैं वैसा ही कर लिया जाए। तो आगे क्या होता है जब भोली मंडप पर पहुँचती है तो क्या होता है वो जानते हैं हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. सैक्रेड फायर वो जो मंडप होता है जहाँ आग जलती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। भोली जो है आती है कैसे, रेड कलर के ऐसे सिल्की से ब्राइडल कपड़े दुल्हन वाले जो जोड़ा होता है उसमें आती है और मंडप के पास आ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। ठीक है, गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड क्या होता है, हार है ना, हार जो पहनाए जाते हैं ना फूल वाले, वरमाला है ना, वरमाला बोल लो। ठीक है, पैन का कलर। ठीक है, तो गार्लैंड मतलब कि भाई जो ग्रूम का, दूल्हे का जो दोस्त होता है वो क्या बोलता है कि भाई जो है अपनी दुल्हन को वरमाला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। ठीक है, और वो कैसी थी, येलो मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स कौन से होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं ना ऐसे येलो और ऑरेंज कलर के, वो। ठीक है, गेंदे के फूल है ना, उसकी माला जो है पहनाने आगे जाता है। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. वेल क्या होता है, घूंघट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई कि एक जो है वुमेन पीछे से क्या करती है, हमारी जो भोली होती है उसका घूंघट थोड़ा सा ऊपर करती है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर जल्दी से देखता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। फिर क्या होता है कि जो गार्लैंड है वो उसके हाथ में वैसा का वैसा ही रह जाता है, पॉइज्ड ही रह जाता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। ठीक है, और जो दुल्हन होती है वो वापस से अपना घूंघट जो है जल्दी से नीचे कर लेती है। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। ठीक है, अब बिशंबर जो अपना जो उसके पास में दोस्त खड़ा होता है उससे क्या बोलता है कि तुमने देखा है इसको, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, सो व्हाट यू आर नॉट यंग ईदर। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि तुमने देखा है इसको, इसके चेहरे पे कितने सारे काले काले धब्बे हैं। तो कोई उसे बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम भी तो कोई जवान नहीं हो, तुम भी तो बुढ़े हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। लेकिन बोलता है हाँ ठीक है शायद, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं तो इसके फादर को जो है मुझे कितने 5,000 रुपए देने पड़ेंगे इससे शादी करने के लिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। टर्बन क्या होता है, पगड़ी है ना। रामलाल जो होता है बेचारा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जो पगड़ी वाले लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, उनके लिए उनकी पगड़ी जो है उनकी इज्जत के बराबर वाली चीज है। वो क्या करता है कि भाई आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरी बेटी से शादी कर लो, ये सारी चीजें मत करो। अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट करना, किसी को अपमानित करना। ठीक है, आप ऐसे मुझे अपमानित मत कीजिए और मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। टेक 2,000 रुपीज, नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब वो बोलता है कि आप 5,000 नहीं 2,000 रुपए ले लीजिए। तो बिशंबर क्या बोलता है, नहीं मैं तो 5,000 रुपए लूंगा, नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास ही रख लो। ठीक है, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। वो कहता है कि प्लीज थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो मतलब चीजों को समझिए, ऐसे बोलता है रामलाल बिशंबर से। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, देन आउट विथ 5,000। वो कहता है कि प्लीज थोड़ा बात को समझिए, अगर आप आज अपनी बारात लेकर वापस चले गए तो मैं इस गांव में किसी को भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो बिशंबर कहता है कि ठीक है फिर 5,000 रुपए निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. ठीक है, अब वो रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे। फिर वो बेचारा रोते रोते जाता है, तिजोरी में से पैसे निकाल कर लाता है। He placed the bundle at the bride groom's feet, और वो 5,000 रुपए के जो नोट का जो बंडल होता है वो
बिशंबर के पैरों में रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, ठीक है। और बिशंबर का जो लालची सा चेहरा था, ग्रीडी लालची, उसके चेहरे पे एक जैसे जीत, जैसे वो जीत गया हो, है ना, ऐसी स्माइल आ गई थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, ठीक है, ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला और वो जीत गया, ऐसी उसको फीलिंग आ रही थी, गैम्बल्ड जुआ खेलना, ठीक है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, ठीक है, फिर बोलता लाओ ठीक है हार दो, मुझे वरमाला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, ठीक है, अब दोबारा से जो है उसका घूंघट ऊपर किया जाता है भोली का, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं होती हैं। मतलब इस बार वो क्या हुआ, शर्मा नहीं रही होती, इस बार उसे क्या हो रहा होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Contempt होता है निंदा, ठीक है, तिरस्कार। तो उसकी आंखों में कोई मतलब ऐसा कोई गुस्सा घृणा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में क्या था, एक निंदा थी, उसे मतलब उसे गंदा लग रहा था वो आदमी सामने जो उसके खड़ा था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, ठीक है, बिशंबर जो है अब गार्लैंड जो वरमाला उसको भोली को पहनाने जा रहा होता है, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, ठीक है। जैसे ही वो ये करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही भोली जो है जोर से ऐसे कि जैसे बिजली कड़की हो उस तरीके से जोर से गार्लैंड पे से हाथ ऐसे मारती है, जो गार्लैंड होता है वो कहाँ जाके गिर जाता है, आग में जाकर गिर जाता है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे दी वेल, ठीक है, वो उठ जाती है मंडप से और अपना घूंघट भी फेंक देती है। पिताजी said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो है एकदम बोलती है खड़े होके पिताजी, है ना, और उसके जो सारे घर वाले रिलेटिव्स जो भी पड़ोसी सब एकदम क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि भोली जो है हकलाती थी बोलने से, और अभी उसने जब पिताजी बोला तो वो इतना सा भी नहीं हकलाई थी। समझ आया ना? बी अ लिटिल, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब वो क्या होता है कि बिल्कुल बिना हिचकिचाए बिना हकलाए वो क्या बोलती कि पिताजी अपने पैसे आप वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्टक, थंडर स्टक होता है बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि भोली जो है इतना बोल भी सकती है और इतना दिमाग भी यूज कर सकती है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, ठीक है, जो गेस्ट हैं वो आपस में जो है बातें करने लग जाते हैं ऐसे धीरे धीरे कि देखो कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी शेमलेस है, शर्म नहीं आ रही है इसे, और इतनी ही गंदी सी तो दिखती है ना। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला के बोलता है बोली तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली पर जो है ये कलंक लगाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, ठीक है, थोड़ा तो हमारी इज्जत के बारे में सोचो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, ठीक है, आपकी ही इज्जत के लिए, आपकी ही इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, रेडी हो गई थी शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसा लालची और मीन मतलबी इंसान, और साथ में ऐसा कैसा कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल होते हैं घिनौने, है ना, घिनौने लोग, ऐसे आदमी को अपने हस्बैंड के रूप में नहीं देखती, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, ठीक है, कभी भी डम्ब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट होता है, डम, क्लियर, क्या बोलोगे, डम। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि एक जो है औरत बीच में से चिल्लाती है कि देखो कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी जिसको शर्म भी नहीं आ रही है, हमेशा हम तो यही सोचते थे कि ये बहुत जैसी गाय जैसी भोली सी लड़की है। भोली turned violently and the on the old woman,
यस आंटी यू आर राइट। ठीक है, भोली जो है अब उनकी तरफ देखती है गुस्से में और क्या बोलती है कि हाँ आंटी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्रिवन काउ। आप सबको यही लगता था कि मैं बिल्कुल बेवकूफ सी एक गाय जैसी लड़की हूँ। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसीलिए आप लोग सब जो है इस ऐसे आदमी जिसके पास दिल ही नहीं है उसको मुझे सौंप रहे हो। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। ठीक है, लेकिन अब जो ये बेवकूफ सी गाय या जो भी आप बोलते हो मुझे हकलाने वाली लड़की, वो बोल रही है डू यू वांट टू हियर मोर, और आप क्या और सुनना चाहती हो मुझसे कुछ। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ द ग्रोसर सब्जी वाला होता है बिशंबरनाथ, है ना, वो वापस जाने लगता है अपने लोगों के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। ठीक है, लेकिन जो बैंड वाले आते हैं साथ में वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है शादी वादी जो है पूरी खत्म हो गई है। और जब बिशंबर जा रहा होता है तो वो क्या करते हैं, बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame। ठीक है, रामलाल जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहता है, उसका सर बिल्कुल नीचे झुका हुआ होता है शर्म से और दुख से। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। मंडप की जो सारी आग होती है वो बुझ जाती है धीरे धीरे। एवरीवन वाज गॉन, सब चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। ठीक है, फिर रामलाल बोलता है भोली को देखकर, लेकिन तुम्हारा क्या भोली, अब तो तुमसे कोई भी कभी भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब तुम्हारा हम क्या करेंगे। And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, पिताजी।" अब सुलेखा उस पर बहुत आराम से शांति पूर्वक बोलती है कि आप उसकी चिंता ना करें पिताजी। In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much। ठीक है, आप वो क्या बोलती है कि जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी जो है केयर करूंगी, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपका और मदर का। और वहीं जाकर जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है उसी स्कूल में जाकर मैं पढ़ाऊंगी भी, है ना। तो देखो एक एजुकेशन कितना कॉन्फिडेंस ले आती है किसी इंसान में, कि वो एक लड़की जो कभी डिसीजन नहीं बना सकती थी खुद के, कभी ढंग से बोल नहीं पाती थी बिना हकलाए, कभी अपने पेरेंट्स के आगे उसने कोई मतलब ऐसे नहीं किया, कुछ भी रेबल बिहेवियर नहीं था उसका कभी भी। वो सडनली एजुकेशन की वजह से, ऐसा तो नहीं है कि भाई एजुकेशन ने उसका जो डैमेज ब्रेन था उसको ठीक कर दिया, नहीं, लेकिन एजुकेशन से देखो हुआ क्या, उसमें सोच आई, उसमें सही गलत का फर्क करना सीखा उसने। ठीक है, चीजें सीखी, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उसके अंदर कि वो बिना हकलाए बोलने लगी थी, अपनी बात सामने रखने लगी थी। और इतना सब सुनने के बाद उसके फादर मदर ने भी उसको देखा परखा, और वो भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी बात को सुनने लगे, समझने लगे। तो एजुकेशन देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज थी वो यही थी कि भाई एक एजुकेशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंसान की लाइफ में। तो अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड हो गया आगे, है ना। तो अब ऐसे ही था, इजंट दैट राइट मैम। ठीक है, अब वो किससे पूछती है, अपनी मैम से पूछती कि है ना मैं ऐसे ही अपने उस स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर वहीं थी उसके साथ जो सब कुछ देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। वो कहती बिल्कुल भोली, ऐसा ही करेंगे हम। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उनकी जो टीचर थी उनकी मतलब जो स्माइल आ रही थी ना, उसमें एक अलग ही क्या था, सेटिस्फैक्शन था। सेटिस्फैक्शन किस चीज का, ऐसा सेटिस्फैक्शन जब एक आर्टिस्ट अपना कोई मास्टरपीस पूरा करता है ना, उसको जो सेटिस्फैक्शन होता है वो वाला सेटिस्फैक्शन था कि हाँ देखो मैंने इस बच्ची की मदद की और आज ये बच्ची अपना स्टैंड ले सकती है। तो देखो टीचर एजुकेशन बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। तो आप हमेशा उनसे सीखो, इंस्पायर हो, और वो भी आपको हमेशा इंकरेज करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर की स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। सिंपलेटन, मूर्ख, नंबरदार। नंबरदार कौन था, रामलाल था। नंबर, है ना, नंबरदार, जो सारी जो भी आय आती है राज्य की उसका ध्यान रखता है, वो वैसा अधिकारी। स्क्वाटेड, उकड़ू बैठना। स्करीड, जल्दी जल्दी दौड़ के भागना। गिनिंग, कच्चे कपास को उसके बीच से अलग करना। डाउनकास्ट, नीचे की ओर देखना। क्लियर, बस इसके ज्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है, बाकी जो थे वो मैं बता चुकी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो आप।
आप पहले रीड एंड फाइंड आउट वाले देखो। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के फादर जो हैं उसके लिए चिंतित क्यों रहते थे? भोलीज फादर रामलाल हैज 3 sons and 4 daughters. भोली इज द यंगेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो चिंतित रहते थे ना, वो भोली के अच्छे या भले के लिए नहीं रहते थे। वो चिंतित क्यों रहते थे? क्योंकि भोली अच्छी नहीं दिखती थी, भोली का थोड़ा ब्रेन जो था वो डैमेज था, तो इसलिए कि भाई इससे कोई शादी नहीं करेगा, बस उनको इस चीज की चिंता थी, बाकी भोले की कोई उनको चिंता नहीं थी। तो भोली के फादर जो है उनके 3 तो बेटे थे और 4 बेटियां थी, जिसमें से सबसे छोटी बेटी कौन थी? भोली। शी इज मेंटली बैकवर्ड। ठीक है, वो मानसिक रूप से थोड़ी सी पीछे थी बाकी बच्चों से उसकी एज के। व्हेन शी is 2 years old, she has an attack of smallpox. She has the black pox marks on her face. ठीक है, she was, इसको लिखो she was। ठीक है, जब वो 2 साल की थी तो उसे एक स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, मतलब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, और जिसकी वजह से उसके फेस और बॉडी पे ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स रह गए थे। शी स्टैमर्स बैडली, द फादर इज वरीड दैट नो वन विल मैरी सच अ गर्ल। और क्योंकि वो मानसिक रूप से भी थोड़ी पीछे थी, तो वो हकला के बोलती थी, जिसकी वजह से उसके फादर हमेशा चिंतित रहते थे कि भाई ऐसी लड़की से कभी कोई शादी नहीं करेगा, ये हम पर ही बोझ बनकर रह जाएंगी। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? नेक्स्ट देखो, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। ठीक है, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि रामलाल और उसकी मदर या रामलाल की वाइफ कभी भी जो है उन किसी भी डॉटर को अपनी स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव की मेंटेलिटी ऐसी थी कि भाई अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि भोली को स्कूल भेजा गया? As Ramlal was a government official, any act done by him would present a precedence for the village. Hence, Tehsildar asked Ramlal to send his daughters to the new school in his village so that others can follow as well. ठीक है, रामलाल जो था अपने गांव का एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, है ना, राजस्व अधिकारी था वो। तो वो जो भी एक्शन लेगा, वो जो भी होगा, वो उसका पूरा विलेज रिप्रेजेंट करेगा। तो जब तहसीलदार आया इनॉग्रेशन करने के लिए, तो उसने क्या बोला कि आप जो है अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, ताकि बाकी के गांव वाले भी ये चीज देखकर शुरू करें। दैट्स वाई भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई दी तहसीलदार। और भोली को इसीलिए स्कूल भेजा गया कि तहसीलदार को जो एक सेटिस्फेक्शन दे दी जाए, बस इसलिए भेजा गया था। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे स्कूल? क्या भोली ने अपना फर्स्ट डे स्कूल में एंजॉय किया था? उसे अच्छा लगा था स्कूल जाकर? यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। द टीचर आस्क्स भोली हर नेम, शी बिगिंस टू क्राई। भोली ने अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया था। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हुआ कि वो रोने लग गई थी जब टीचर ने उसका नाम पूछा। शी कीप्स सॉबिंग इन अ कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठ के रो ही रही थी। बट देन द टीचर कॉल्स आउट हर नेम लविंगली। नो वन हैज एवर शोन हर सच लव, इट टचेस भोलीज हार्ट। ठीक है, लेकिन फिर जब टीचर ने उसको बहुत प्यार से बात की, उससे बहुत प्यार से बोला, उसका नाम भी इतने प्यार से लिया, ऐसा कभी भी पहले उसके साथ नहीं हुआ था कि किसी ने उससे प्यार से बात की हो। तो वो चीज़ उसके दिल को छू गई थी, और उसने फिर स्कूल जाना भी इंजॉय किया और पहला दिन भी इंजॉय किया। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसे अपनी जो टीचर थी वो अपने घर के लोगों से डिफरेंट लगी? हाँ, बिल्कुल लगी थी। यस, शी फाउंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। हर टीचर वाज वेरी काइंड एंड स्पोक टू हर अफेक्शनेटली। ठीक है, उसकी टीचर जो है उससे बहुत नरम दिल से रहती थी और बहुत प्यार से उससे बात किया करती थी। शी डिड नॉट स्कोल्ड और कमांड हर बट इनकरेज्ड हर इन अ सूदिंग वॉइस। ठीक है, उन्होंने कभी भी उसे डांटा नहीं या कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमेशा उसे बढ़ावा दिया, एक प्यारी सी बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में उससे बात की। शी टोल्ड हर दैट इन टाइम शी वुड बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। उन्होंने कैसे बढ़ावा दिया? उन्होंने बोला कि तुम धीरे धीरे जब पढ़ोगी ना बुक्स वगैरह, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम ये जो सारे विलेज वाले हैं जो तुम पे हंसते हैं, उनसे ज्यादा एजुकेटेड होगी, है ना। एंड नो वन वुड एवर बी एबल टू लाफ एट हर, और कोई तब तुम पर हंस भी नहीं पाएगा। पीपल वुड लिसन टू हर एंड रिस्पेक्ट हर। दिस फिल्ड भोली विद अ न्यू होप। ठीक है, लोग तुम्हारी जो है बातें सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, और इस चीज से भोली के दिल में एक नई आशा आ गई थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। और भोली ने उस पर मेहनत भी की, है ना, उस पर बहुत मेहनत भी की, और भोली एजुकेटेड भी हो गई थी आगे जाके। क्लियर? Why do भोली's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स जो थे, उसके माँ बाप, उन्होंने वो बिशंबर का जो प्रपोजल था शादी का, वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? भोली's parents accepted बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल because he was a well set man. ठीक है, उसका क्यों कर लिया था?
एक्सेप्ट प्रपोजल, क्योंकि वो अच्छा मतलब सेटल्ड था, सब कुछ था उसके पास. ही हैड ओन हाउस एंड बिग शॉप. दे feared that if they don't accept the proposal she would not be married for the rest of her life. ठीक है, उसके पास घर था, पैसे थे, सब था, है ना. तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई उन्हें डर था कि अगर अब ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद तो वो पूरी जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा. वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस. ठीक है, मैरिज जो थी, शादी, वो क्यों नहीं हुई. व्हेन बिशंबर सॉ सुलेखा's फेस ही वाज शॉक्ड टू सी हर फेस. ठीक है, जब बिशंबर ने सुलेखा का मतलब हमारी भोली का फेस देखा तो वो बिल्कुल शॉक हो गया, चौंक गया. ही डिड नॉट वांट टू मैरी हर देन बट पुट अ कंडीशन दैट ही विल मैरी ओनली इफ भोलीज फादर वुड पे हिम 5,000 रुपीज. ठीक है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने फिर क्या कंडीशन रखी कि भाई अगर चाहते हो कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँ तो भोली के पापा को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे इससे शादी करने के लिए. दिस वॉज द रीजन मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डाउरी. ठीक है, और यही रीजन था कि शादी नहीं हुई क्योंकि जो दूल्हा था उसने दहेज मांग लिया था शादी करने के लिए. क्लियर. अब थिंक अबाउट इट वाले देखो. Polly had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? ठीक है, भोली को जब स्कूल ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं स्कूल क्या था, तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि भाई ऐसे ही लक्ष्मी को ले गए थे और उसे बेच दिया गया था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे, घर से बाहर तो नहीं निकाल रहे. तो ऐसा क्या हुआ जिससे भोली को सेटिस्फेक्शन मिली, समझ आया कि हाँ मैं कहीं अच्छी जगह जा रही हूँ मेरे घर के अलावा, है ना. तो भोली had many apprehensions about going to school. She remembered how their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. भोली को बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उसे क्या याद आ गया था कि उसकी गाय जो थी लक्ष्मी, उसे भी ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था. When she got a clean dress, was bathed and her oil were properly done with oil, only then she felt that she was going to a better place than her home. ठीक है, और लेकिन जब उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसको नहलाया गया, उसके बाल ऑयल किए गए, तब जाके उसे लगा कि हाँ मैं कोई अच्छी जगह ही जा रही हूँ. हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. भोली की टीचर ने कैसे एक इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भोली की लाइफ बदलने के लिए. Boli's teacher played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. ठीक है, भोली के टीचर ने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था. वो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहती थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती थी भोली के साथ, जिस चीज़ ने भोली का दिल छू लिया था. शी encouraged her every time and was affectionate towards her. वो हमेशा उसे बढ़ावा देती थी, हमेशा उसे प्यार से रखती थी, कभी भी उसे डांटती चिल्लाती नहीं थी. The teacher transformed her into a confident person who could read, write and speak clearly. टीचर ने उसको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट पर्सन में बदल दिया था हाई स्कूल में आते आते, कि जो बहुत अच्छे से लिख भी सकती थी, पढ़ भी सकती थी और बिना हकलाए बोल भी सकती थी. दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस. और इस चीज से उसके अंदर क्या हुआ, आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया. वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच. भोली ने पहले जो है वो जो अनइक्वल मैच था, ऑब्वियसली भोली 15-16 साल की एक लड़की और उसका जो दूल्हा था बिशंबर वो 40-45 साल का, तो उसने क्यों हाँ बोलती थी वो शादी के लिए. Why did she later rejected the marriage? फिर लेकिन उसमें बाद में क्यों रिजेक्ट कर दी थी. Why does this, what does this tell us about her? और इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है वो बताना. तो भोली did not want to bring disgrace to her family, therefore she agreed to marry बिशंबर, है ना. अब भोली जो है नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को कोई अपमानित करे या उसको घर पर कलंक लग जाए, तो उसने बिशंबर से शादी के लिए हाँ कर दी थी. हु वॉज हर फादर्स एज. और बिशंबर जो उसके फादर की एज का ही था, ऑलमोस्ट 40-45 साल का. बट एट दिस टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज. ठीक है, लेकिन जब शादी चल रही थी, सेरेमनी चल रही थी, तब बिशंबर ने भोली का फेस देखने के बाद 5,000 रुपए दहेज में मांग लिए थे. ठीक है. Boli's father placed his turban at Bishambar's feet, but Bishamber was adamant. ठीक है, और भोली के फादर ने बेचारे ने अपना ऑनर, अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी जो है बिशंबर के पैरों में रख दी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन बिशंबर नहीं माना किसी भी तरीके से. At this, रामलाल brought a bundle of 5,000 rupees and placed at his feet. जब वो नहीं माना तो रामलाल बेचारा रोता रोता अपनी तिजोरी से 5,000 रुपए लेकर आया और बिशंबर के पैरों में रख दी. But Boli refused to marry a man who was so mean and
ग्रीडी। लेकिन भोली ने जब ये सब चीज़ें देखी, तो भोली ने उससे शादी करने से मना कर दिया, जो इतना मतलबी और लालची आदमी था। दिस शोज़ दैट भोली वाज़ अ गर्ल ऑफ ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस। और ये चीज़ दिखाती है कि भोली जो है ऐसी लड़की थी जिसमें बहुत हिम्मत है और बहुत कॉन्फिडेंस है। शी वॉज नॉट रेडी टू सफर एनी डिसग्रेस और इनजस्टिस। शी डिसाइडेड टू सर्व her parents in their old age and thus prove that girls are in no way less helpful than boys to their parents। ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया कि भाई नहीं, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी, ना इस चीज को मैं सहूंगी। और उसने ये भी दिखा दिया कि भाई मैं जो है मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी। और इससे क्या पता चला कि भाई लड़कियां जो है लड़कियों से कम, लड़कों से कम नहीं होती किसी भी तरीके से। Boli's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last one paragraph of the story is भोली called सुलेखा अगेन। ठीक है, भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा है। वो सुलेखा वाला नेम हमने सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ा था, और उसके बाद सुलेखा वाला नेम कहाँ यूज हुआ था, बिल्कुल एंड वाले पैराग्राफ में। वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन दी स्टोरी? तो उसे सुलेखा जो है क्यों बोला गया उस लास्ट वाले पैराग्राफ में, वो बताना है। द वर्ड भोली मीन्स आ सिंपलेटन। ठीक है, भोली का मतलब क्या है, ऐसी लड़की जिसे कुछ पता नहीं है, जैसे कहते हैं ना बहुत भोली है, बहुत भोली है, जिसे कुछ पता नहीं है, मूर्ख है। ठीक है, थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन अ सिंपलेटन हु हार्डली एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन ऑन एनी मैटर। अब हमने पूरी स्टोरी में देखा कि वो वैसी ही मूर्ख ही बनी रही, क्योंकि वो कभी भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। द वर्ड सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद अ ब्यूटिफुल सेंस ऑफ लेटर्स। ठीक है, सुलेखा का मीनिंग कहते हैं ना सुलेख लिखो, कर्सिव राइटिंग में कहते हैं सुलेख लिखो। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ब्यूटीफुल लेटर्स लिखने का एक सेंस। In this story, this word has a larger meaning of being a literate, intelligent and mature individual. लेकिन इस स्टोरी में सुलेखा का मीनिंग क्या है, एक पढ़ी लिखी लड़की और इंटेलिजेंट लड़की और मैच्योर। आफ्टर हर एजुकेशन भोली हैज रियली चेंज टू सुलेखा एंड हर assertion at the time of her marriage is her announcement to the world that she is no more a भोली but is a सुलेखा। ठीक है, और जब उसको एजुकेशन मिली अच्छी, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आने के बाद उसने पूरी दुनिया को ये चीज़ शो कर दी थी, पूरे विलेज को ये चीज़ शो कर दी थी कि वो अब भोली नहीं है, वो कौन है, सुलेखा है। इसीलिए उस टाइम पे क्या यूज़ किया गया था, सुलेखा। क्लियर, इस तरीके से लिखना है तुम्हें। ठीक है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं, चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।